Hello students, welcome to the session of career counseling. In today's session, we are going to discuss career in biology. That means if you have taken biology as one of your subject in 10 plus 2, then what are the career aspects that you can pursue? There are paramedics. Paramedics is a trained person who gives emergency medical care. Another career aspect is agriculture, that is related to obviously the crops. Forensics, that is related to the science of crime, right? Now if I talk about the another career aspect, that is conservationist, and you can also pursue your career as nutritionist and dietitian. In fact, the most popular career that comes to your mind when you take biology as one of your subject is medicine. So let me tell you that biology is a very vast subject. और ऐसा भी नहीं है कि अगर बायोलॉजी ले ली है तो करियर सिर्फ मेडिसिन में ही बनाना है. दैट मीन्स कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ही बन रहा है, वेदर इट इज एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक. लेट मी टेल यू कि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और तुम बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो है चुन सकते हो, including, as I have told you, including the paramedics, agriculturist, or you can also go in the forensic science. In this particular session, we are specifically going to discuss the career as the nutritionist or dietitian. That means if you want to become a nutritionist or if you want to become a dietitian, then what are the levels to become that? Let me tell you कि अगर तुम्हें किसी को खाना प्रेस्क्राइब करने में बहुत अच्छा लगता है या तुम्हें ये नॉलेज है थोड़ी सी भी कि क्या खाना चाहिए, व्हाट इज हेल्दी और व्हाट इज नॉट, और या फिर किस बीमारी में कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, then let me tell you the career as a nutritionist and dietitian is made for you. स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस. तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप. न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, यहाँ पे एक स्लैश लगा हुआ है. दैट मीन्स कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में फर्क जरूर होगा और वो हम डिस्कस करेंगे भी. पहले मैं ये बता दूं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का काम होता है कि वो तुम्हें हेल्दी रखे. बेसिकली डाइटेटिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन. अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक फैट है और एक फिट है. दिस स्टेटमेंट फैट वर्सेस फिट का मतलब क्या है? सेम वेट है दोनों का. तुम देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों का ही सेम वेट है, बट स्टिल वन इज फैट एंड द अदर इज फिट. बिकॉज एक इंसान जो है जिसके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जंक फूड है, वो जंक फूड ना ही सिर्फ तुम्हारे वेट को बढ़ाता है, तुम्हें ओबीज बनाता है, बल्कि और बहुत सारी बीमारियां भी देता है. और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का काम ही है तुम्हें ये बताना दैट व्हाट फूड इज हेल्दी और नॉट. तो अगर तुम चाहते हो अपना करियर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन बनाना, सो आई एम हियर एंड आई विल लेट यू नो व्हाट आर द लेवल्स you have to clear to become a nutritionist or a dietitian. अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रोल्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट के, रोल्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन के. तो न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है या डाइटिशियन जो होता है उसके काम क्या क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें इन कामों में इंटरेस्ट भी है या नहीं. तो सबसे पहला काम है प्लानिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम. बीइंग अ डाइटिशियन तुम्हें लोगों को ये बताना होगा कि कौन सा खाना खाना है या नहीं, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज गुड फॉर यू. नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग द मील प्रिपरेशन. वेल, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कई बहुत सारी जगहों पर हायर किए जाते हैं और जो वन ऑफ द मेन काम उनका होता है कि जो मील प्रिपरेशन हो रही है उसको सुपरवाइज करें कि वो अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स चल रही है कि नहीं. नेक्स्ट इज रिकमेंडिंग द डाइटरी मॉडिफिकेशन. अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको एक डाइटरी मॉडिफिकेशन रिकमेंड करते हैं टू अटेन हिज और हर गोल. नेक्स्ट इज एजुकेटिंग द पेशेंट्स ऑन डाइट्स. इन फैक्ट यू आल्सो एजुकेट देम ऑन डाइट्स, सिंपल टू काउंसिल देम व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू नॉट. नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. डाइटिशियंस जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही लेवल पे नहीं बल्कि और बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं.
लेट मी टेल यू दैट डाइटिशियन एंड डॉक्टर हैव अ वेरी गुड एसोसिएशन टुगेदर, क्योंकि डाइटिशियन जो होता है वो बीमारियों में क्या खाना खाना है, कौन सा ऐसा खाना है जो तुम्हें जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा, वो सारी चीजें बता सकता है। और डॉक्टर क्या देता है? दवाइयाँ। तो डॉक्टर और डाइटिशियन का भी बहुत अच्छा एसोसिएशन होता है। सो डाइटिशियन आल्सो वर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट। नाउ अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि डाइटिशियन का काम क्या है, तो आओ समझते हैं कि एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की कौन कौन सी जरूरत होगी। लाइक कौन कौन सी ऐसी एजुकेशंस हैं जो तुम ले सकते हो, जिनको तुम पढ़ सकते हो टू बिकम अ डाइटिशियन। अब बात करें तो सिंपल है कि भाई 10+2 में जो है तुमको बायोलॉजी लेनी है एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, और उसके बाद करना है ग्रेजुएशन एंड उसके बाद मास्टर्स। एंड देयर इज अ कैच हियर, यहाँ पे क्या है कि आपने 10+2 में बायोलॉजी ले ली एज वन ऑफ योर मेन सब्जेक्ट। जनरली दिस इज द कॉम्बिनेशन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू द बैचलर्स। अब बैचलर्स में भी आजकल बहुत सारे स्पेसिफाइड बैचलर डिग्रीज हैं जो तुमको डाइटिशियन बनने में हेल्प करती हैं। बैचलर के तुरंत बाद भी, विदाउट डूइंग एनी मास्टर्स, बैचलर के तुरंत बाद भी तुम किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हो और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तुम काम कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गेन मोर नॉलेज, सो यू कैन डू अ पीजी दैट स्टैंड्स फॉर अ मास्टर्स डिग्री और इन फैक्ट द डिप्लोमा। अगर मैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की बात करूँ, सो देयर आर मेनी डिग्रीज दैट आर प्योरली फोकस्ड फॉर द न्यूट्रिशनिस्ट और द डाइटिशियन, दैट इज बीएससी इन न्यूट्रिशन, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। नॉट इवन दिस, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो भी फोकस करती हैं, जैसे कि तुम बीएससी इन फूड साइंस या न्यूट्रिशन कर सकते हो, बीएससी होम साइंस भी तुम कर सकते हो, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तुमने सिंपल बीएससी भी अगर की होगी तो भी जो है तुम ये परस्यू कर सकते हो। पर यहाँ पे बात आ जाती है कि एक इंसान जो बीएससी न्यूट्रिशन करके गया है और बीएससी जेडबीसी यानी कि सिंपल एक बीएससी करके गया है, तो वो कैसे परस्यू कर सकता है द करियर इन द न्यूट्रिशन फील्ड। उस केस में अगर आपने बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री किया है या बीएससी इन जेडबीसी किया है, दैट इज ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री किया है, उस केस में तुम्हारा पीजी करना मस्ट हो जाता है। जैसे कि तुम पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हो या फिर तुम पूरी प्योर मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हो। अब मास्टर्स डिग्री में भी बहुत सारी डिग्रीज हैं दैट आर सोली मेड फॉर द न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। फॉर एग्जाम्पल द एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, द एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एमएससी इन न्यूट्रिशन, ये अलग अलग नामों से तुम्हें मिल जाएंगी। अब बात करें कि यहाँ पे जैसे ही तुम मास्टर्स करके निकलते हो वैसे ही जो है तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट कहलाने लगते हो। बट देयर इज अ डिफरेंस इन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर तुम मास्टर्स करके अपना तुमने एक हेल्थ केयर सेंटर खोल लिया है या तुम किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हो, देन यू विल बी रिगार्डेड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। बट वहीं अगर तुम किसी हॉस्पिटल में जाकर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लेते हो और आरडी का एग्जाम क्लियर करते हो, दैट इज रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्जाम क्लियर करते हो, दैट इज कंडक्टेड बाय द आईडीए, इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन, देन यू विल बी रिगार्डेड एज द डाइटिशियन। तो अब देखो, तुम सिर्फ एक कोर्स करके 2 जॉब रोल्स भी निभा सकते हो। मास्टर्स तो तुमने करी ही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हो और उसके बाद जो है तुमने एक आरडी का एग्जाम भी क्लियर किया है, दैट इज रजिस्टर्ड डाइटिशियन, देन यू विल बी रिगार्डेड एज डाइटिशियन। जैसे कि डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है, सिमिलरली रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एग्जाम क्लियर करने के बाद डाइटिशियंस को भी लाइसेंस मिलता है। अब बात करते हैं कि तुमने अपनी मास्टर्स डिग्री भी कहीं और से कर ली है, किसी और सब्जेक्ट में कर ली है, फिर भी उसके बाद यू हैव द इंटरेस्ट इन द न्यूट्रिशन फील्ड, इसके बाद भी न्यूट्रिशन फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब क्या कर सकते हैं? तब भी ऐसा नहीं है कि तुम इस फील्ड को परस्यू नहीं कर सकते। देयर आर मेनी डिप्लोमा कोर्सेज एज वेल एज द सर्टिफिकेशन कोर्सेज हियर, जिसको तुम परस्यू करके एटलीस्ट अपने इस पैशन को जो है कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल IGNOU, that is a distance learning university and it is a government university, note my word. It offers many certificate courses like CFN, Certificate in Food and Nutrition, CNCC, Certificate in Nutrition and Child Care. न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशंस और बहुत सारी जगहों से तुम्हें मिल सकते हैं, जैसे कि ACE, ISSA,
प्रिसीजन न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी फील्ड है जो आज के टाइम पे कमाल की ग्रो कर रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें स्पेशली कोविड टाइम्स की, तो कोविड में सबसे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री ब्लूम की है तो इट इज द न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, क्योंकि हर कोई अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा था। सो इट इज अ वेरी गुड करियर टू परस्यू इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन इट। इनफैक्ट आगे के आने वाले 5 से 10 सालों में इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेम्यूनरेटिव जॉब ऑफ द वर्ल्ड, राइट। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर हेल्थ कॉन्शियस। एंड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको सही राय दे सके। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लूमिंग करियर्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेजेस एंड फी स्ट्रक्चर की। कॉलेजेस की बात करें या फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएससी करने के लिए द फी वेरी फ्रॉम 25,000 to 1.5 lakhs per year depending upon which type of college you take. मास्टर्स करने के लिए इट रेंजेस फ्रॉम 20,000 to 3 lakhs per year depending upon which college you choose, and admission processes are different, either it is merit based or entrance exam. If I talk about colleges, then I have taken only 6 colleges, whereas there are lot of colleges that offers this program, but one of the colleges are National Institute of Nutrition, Hyderabad, one of the best college in India, SNDT Women's University, Mumbai, JD Birla Institute of Home Science, Kolkata, Lady Irwin College, New Delhi, University of Madras, University of Mysore. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वेरियस स्पेशलाइज्ड एरियाज की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने पढ़ लिया तो नौकरी कहाँ लगेगी। तो अगर मैं बात करूँ, सो यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन। क्लिनिकल डाइटिशियन वर्क्स इन हॉस्पिटल्स और ये बताते हैं उन पेशेंट्स को, दोज आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, देयर प्रॉपर डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इफ दे आर रिकवरिंग फ्रॉम एन ऑपरेशन और अ सर्जरी, तब क्या खाना है, ठीक है। अगर किसी और तरीके की बीमारी है तब क्या खाना है। सो बेसिकली क्लिनिकल डाइटिशियंस जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। फिर बात आती है कम्युनिटी डाइटिशियंस की। कम्युनिटी डाइटिशियंस जो है वो सेवरल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़ के या कम्युनिटी सेंटर्स से जुड़ के लोगों को जो है वो डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट डाइटिशियंस की। सो नॉट ओनली इन हॉस्पिटल्स और तुम एक अपना अलग से क्लिनिक खोल सकते हो, बल्कि डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू बहुत जगह है। इनफैक्ट इन होटल इंडस्ट्रीज एज वेल एज दी स्कूल्स, जिम्स एटसेट्रा। तो अगर आप बात कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो भी आप ये करियर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसल्टेंट डाइटिशियन की, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ आप पढ़ाई करने के बाद ही अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जस्ट एज कि डॉक्टर्स खोलते हैं। तो आपका अपना खुद का क्लिनिक भी हो सकता है एंड देयर यू कैन कंसल्ट द पेशेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के टाइम पे है दैट इज मास मीडिया। आज के टाइम पे द सक्सेसफुल डाइटिशियंस, द सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट, उनको हर जगह बुलाया जाता है टू टॉक अबाउट दी हेल्थ। इनफैक्ट कोविड के टाइम्स में भी और बहुत बार तुम सोशल मीडिया से लेके मास मीडिया तक हर जगह तुम ये चीज़ परस्यू कर सकते हो, एज सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टू एडवर्टाइज योर सेल्फ, राइट। तुम अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हो, तुम अपनी स्किल्स शो कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गेट दी पेशेंट्स फ्रॉम देयर। इनफैक्ट बहुत सारी एप्स आजकल जो है एक्टिव है जो न्यूट्रिशनिस्ट हायर भी कर रही हैं। तो तुम अपना करियर जो है कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे काम की चीज की, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। अब बात आती है कि तुम जाना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में पर तुम्हें इंटरेस्ट है इसमें, तो क्या ऐसा है कि तुम नहीं जा सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का सपना भी पूरा होता है और तुम्हारा अपना पैशन भी पूरा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब की। बहुत सारे बड़े बड़े हेल्थ क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, इनफैक्ट तुम खुद का भी खोल सकते हो।
वहाँ पे भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की हाई डिमांड होती है। और दूसरी बात ये है कि इफ़ यू हैव परस्यूड योर करियर और तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है बट टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है, सो यू कैन ऑल्सो परस्यू दिस करियर एज टीचिंग एंड रिसर्च। अब कैसे? सपोज तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा है तो तुम उसको पढ़ा भी तो सकते हो दूसरों को इन द कॉलेजेस। रिसर्च वर्क करनी है, यू कैन परस्यू द PhD इन वन ऑफ योर सब्जेक्ट, यू कैन रिसर्च ऑन दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स। तुम देख सकते हो कि किसी भी फूड आइटम में, किसी भी नए फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, एंड यू कैन एजुकेट एवरीबडी, आई टेल यू एवरीबडी इन द वर्ल्ड अबाउट योर रिसर्चेस। तो ऐसा नहीं है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन इज जस्ट लिमिटेड टू द हॉस्पिटल्स, बल्कि हर जगह तुम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सैलरी। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर आप एंट्री लेवल पे हैं, एक फ्रेशर हैं, तो आपकी सैलरी विल वैरी फ्रॉम 10,000 to 25,000 per month as per your abilities, as per the institution which you have joined. And if I talk about the top position salary, then your salary can vary from 25,000 to 90,000 per month, depending upon the qualification, depending upon your experiences, your abilities, and in fact your location. So that is all for the career as a dietitian and nutritionist. Pursuing the career as a dietitian or a nutritionist is not just about the salary. So if you have the passion about food or educating everybody for a good nutrition, for a good health, that means this career is made for you. So that is all for today's session. This is me signing off. Have a great day. स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप।